हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम साइक्लिक ग्रुप की कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम्स पर और उनको डिस्कस करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सेट आपको गिवन है जी, जिसके एलिमेंट हैं 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। क्लियर। और इस ग्रुप में जो है एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, जो कि ऑपरेशन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन गिवन है। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आपको गिवन है। क्लियर। और आयोटा की वैल्यू आप जानते ही हैं कितनी होती है, √(-1) होती है। क्लियर। तो अब आपको ये चेक करना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, डिटरमाइन वेदर जी इज अबेलियन। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो सेट है जी और जो बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ये कि ये एक अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, तो ये चेक करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन जी। तो जी में जितने भी एलिमेंट हैं, ये 4 एलिमेंट्स हैं, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। इन 4 एलिमेंट्स के आपको ऑर्डर भी फाइंड करने हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट में ये चेक करना है कि ये जी जो है, क्या ये साइक्लिक ग्रुप है। और अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसका जनरेटर्स भी आपको फाइंड करने हैं। और फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है, डिटरमाइन अ सब ग्रुप ऑफ जी, और जी का एक सब ग्रुप भी आपको फाइंड करना है। क्लियर। तो ये 4 पार्ट्स आपके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। और सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, कि हम चेक करते हैं कि जो जी है आपका सेट, वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ क्या अबेलियन ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो देखिए हमें गिवन क्या है, एक सेट जी गिवन है जिसके एलिमेंट हैं 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन वेदर जी कोमा मल्टीप्लिकेशन इज एन अबेलियन ग्रुप। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये ग्रुप, ये जो जी सेट है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या अबेलियन ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो देखिए अबेलियन ग्रुप चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अबेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टीज जो हैं वो होती हैं। उन 5 प्रॉपर्टीज को हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि क्या वो 5 प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं 5 की 5 प्रॉपर्टीज, तो फिर जी जो है वो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो जी जो है वो एक फाइनाइट ग्रुप है, यानी उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। तो कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं जी सेट के लिए। तो देखिए कंपोजिशन टेबल हम कैसे बनाएंगे। तो जी के जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। इनको हम इस साइड लिख लेंगे और फिर इनको हम इस साइड भी लिख लेंगे, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। अब जो ऑपरेशन गिवन है ग्रुप में वो है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन का ही साइन लगा लिया। क्लियर। अब देखिए कंपोजिशन टेबल की एंट्रीज को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहला एलिमेंट है यहाँ 1। तो पहले 1 की इन सभी एलिमेंट्स में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई जब इस -1 में करेंगे तो -1 आएगा। और 1 की मल्टीप्लाई जब आयोटा में करेंगे तो आयोटा आएगा। और 1 से मल्टीप्लाई जब माइनस आयोटा में करेंगे तो हमें माइनस आयोटा मिलेगा। क्लियर। तो ये 1 के करस्पॉन्डिंग रो जो है हमने फाइंड कर ली। अब इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा -1। तो इस -1 के करस्पॉन्डिंग करेंगे। तो -1 से इन 4 एलिमेंट्स में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 1 से 1 में -1 में मल्टीप्लाई किया तो -1, और -1 की और -1 की मल्टीप्लाई करी तो प्लस का 1 हो जाएगा। आयोटा को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा। तो -1 के करस्पॉन्डिंग भी ये हमने रो जो है फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, -1 के बाद आयोटा। तो अब आयोटा को देखते हैं। तो आयोटा ये है। अब आयोटा की इस 1 में मल्टीप्लाई करी तो ये आयोटा,
आयोटा की -1 में करी तो माइनस आयोटा, और आयोटा आयोटा कितना होता है, आयोटा का स्क्वायर जो कि क्या होता है -1, तो ये यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब आयोटा को जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, यानी माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस, तो ये एक ऑलरेडी है ही, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस माइनस +1, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। तो ये आयोटा के करस्पॉन्डिंग भी हमने जो रो है कंपोजिशन टेबल की उसको फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा माइनस आयोटा। तो अब माइनस आयोटा की करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो माइनस आयोटा की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा इंटू -1 कितना होता है, प्लस का आयोटा हो जाएगा। आयोटा और माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। और माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी आयोटा स्क्वायर यानी -1, तो ये -1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये कंपोजिशन टेबल जो है हमने फाइंड कर ली है सेट जी के लिए, और किस ऑपरेशन के अंडर में, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंडर में। अब हमें इसको जी को अबेलियन ग्रुप है कि नहीं ये चेक करना है। तो सभी 5 प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो सेट जी गिवन था हमें, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। और जो कंपोजिशन टेबल हमने बनाई थी उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो कंपोजिशन टेबल आई थी हमारी वो ये आई थी। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी की कंडीशन ये होती है कि अगर जो सेट है आपका जी, उसमें 2 एलिमेंट हैं अगर आपके ए और बी, तो इन दोनों एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगा देने से जो ऑपरेशन डिफाइन है, यानी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन डिफाइन है, तो ए इंटू बी भी जो होना चाहिए वो जी का एलिमेंट होना चाहिए। तो ऐसा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। क्लियर। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को हम कंपोजिशन टेबल से देख सकते हैं कि क्या वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कंपोजिशन टेबल है बनाई थी हमने, इसमें ये एंट्रीज हमने फाइंड की थी। तो इसमें जो एंट्रीज आई हैं ये सभी एंट्रीज जो होनी चाहिए वो इस ग्रुप की के एलिमेंट होने चाहिए। तो देखिए 1 है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है, यहाँ पर -1 है, 1 है, ये माइनस आयोटा 1, ये आयोटा, ये आयोटा, ये माइनस आयोटा, -1 1। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं सभी आपने चेक कर लिया है किसके एलिमेंट हैं, इस सेट जी के एलिमेंट हैं। तो यानी कंपोजिशन टेबल में अगर जो भी एलिमेंट आते हैं, अगर वो सेट के ही एलिमेंट आते हैं, जो भी सेट गिवन है, तो कहने का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, since all the entries in the composition table belongs to the set G, therefore G is closed with respect to multiplication operation। तो यहाँ पर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम जो सेट है जी उसके 3 एलिमेंट्स लेते हैं। अब ये 3 एलिमेंट्स के बीच में आप ऑपरेशन लगाते हैं, जो ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन का है यहाँ पर। तो ए इंटू बी इंटू सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए इंटू बी इंटू सी के इक्वल होना चाहिए। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, एसोसिएटिव होती है। इस केस में जब भी हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो या फिर रियल नंबर हो, तो जी सेट के जो भी एलिमेंट हैं वो या तो रियल हैं, 1 और -1 रियल हैं, और आयोटा और माइनस आयोटा इमेजिनरी हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो एसोसिएटिव होती है, रियल नंबर्स के केस में भी और कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन नेचर, हैंस द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, ए बी सी के प्लेस पर ग्रुप के कोई भी 3 एलिमेंट ले लें और इससे ये कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखा दें, तब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर। चलिए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम ये चेक करते हैं क्या ग्रुप के अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है
या फिर नहीं कर रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि अगर कोई एक एलिमेंट जो है ई, वो ऐसा होना चाहिए कि इस ई से ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ इसको ऑपरेट करने पर, यानी ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लाई, तो ग्रुप के किसी भी एलिमेंट में इस ई से मल्टीप्लाई करें, या तो ए इंटू ई कर दें या ए इंटू ई कर लें। मतलब कोई ग्रुप का एलिमेंट है ए, इसमें अगर ई से मल्टीप्लाई होगा तो इस ए में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ये ए ही मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट ई जो है ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जाता है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को हम कंपोजिशन टेबल से कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए कंपोजिशन टेबल आपके सामने है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे, ये जो कंपोजिशन टेबल की टॉप रो है, इसको टॉप रो बोलते हैं। तो ये किस रो से मैच कर रही है, तो इस टॉप रो को देखें अगर हम, तो ये इससे मैच कर रही है, ये जो फर्स्ट रो है। देखिए फर्स्ट रो और टॉप रो सेम है, क्योंकि यहाँ पर वन है तो यहाँ भी वन है, यहाँ माइनस वन है तो यहाँ भी माइनस वन है, यहाँ आयोटा है तो यहाँ पर भी आयोटा है, और यहाँ माइनस आयोटा है तो यहाँ पर भी माइनस आयोटा है। बाकी थर्ड रो हैं वो मैच नहीं कर रही हैं टॉप रो से। तो कौन सी रो मैच कर रही है, फर्स्ट रो मैच कर रही है। और फर्स्ट रो को कौन लीड कर रहा है, वन लीड कर रहा है। तो फर्स्ट रो को वन लीड कर रहा है, इसका मतलब वन ही क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर। तो अब वन आइडेंटिटी एलिमेंट है और वन किसके अंदर है, सेट जी में है। तो कहने का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो सेट जी में एग्जिस्ट करता है, इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो अब आप लिख सकते हैं, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट द टॉप रो मैचेस विद द फर्स्ट रो। और फर्स्ट रो को लीड कौन कर रहा है, वन लीड कर रहा है। तो इसका मतलब वन क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी ई की वैल्यू वन है। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो चुका है। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम क्या चेक करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में ये चेक करते हैं कि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं क्या उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ग्रुप के अंदर। तो देखिए इनवर्स क्या होता है, पहले तो इनवर्स को समझना है। तो अगर कोई देखिए कोई एलिमेंट है ग्रुप का ए, तो इसका इनवर्स, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स अगर इसका इनवर्स है तो ए और जो ग्रुप में ऑपरेशन है उसको ऑपरेट कर दीजिए ए इनवर्स के साथ। तो ए इंटू ए इनवर्स हमेशा क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। अगर ए का इनवर्स जो है वो ए इनवर्स है तो ए इंटू ए इनवर्स क्या आएगा, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इस ग्रुप का, वन, जो अभी हमने फाइंड किया था। तो यानी ए इंटू ए इनवर्स अगर वन आ जाता है तो ये जो ए इनवर्स है ये किसका इनवर्स होगा, ए का इनवर्स होगा। तो अब हम देखेंगे कि ग्रुप में हमारे कितने एलिमेंट थे, फोर एलिमेंट थे, वन माइनस वन आयोटा और माइनस आयोटा। तो देखते हैं क्या उनका इनवर्स लाई करता है ग्रुप के अंदर, मतलब एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कंपोजिशन टेबल से देखेंगे। तो जो कंपोजिशन टेबल बनाई थी वो हमारी ये आई थी। अब इससे हमें क्या करना है, इससे हमें इनवर्स फाइंड करने हैं सभी एलिमेंट के। उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल मार्क द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द करोस्पॉन्डिंग रो ऑफ द कंपोजिशन टेबल। अब देखिए इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहला एलिमेंट है ग्रुप का, सबसे पहला एलिमेंट है सेट जी का वन। तो वन का इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया था हमारा, वन। तो इस वन के सामने जो रो है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो वन है उसको सर्च करिए, तो वो ये है, इसको हमने मार्क कर दिया। और इस वन के ऊपर कितना यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप रो में, वन। तो इस वन का जो इनवर्स हो जाएगा वो वन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, माइनस वन है। तो माइनस वन के सामने जो रो है आपकी ये, इस रो में आप फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि वन है उसको सर्च करिए, वो ये है। इस आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर ये टॉप रो में क्या लिखा हुआ है, माइनस वन। तो यानी वन माइनस वन का जो इनवर्स हो जाएगा वो माइनस वन हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा आयोटा। तो आयोटा के सामने जो रो है इसमें सर्च करिए आइडेंटिटी एलिमेंट को, वन को। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है, माइनस आयोटा। यानी आयोटा का जो इनवर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट एलिमेंट बचा हमारा माइनस आयोटा। तो इस माइनस आयोटा के करस्पॉन्डिंग जो रो है, इस रो में आप
आइडेंटिटी एलिमेंट को सर्च करिए, वो क्या है, वन, तो वो ये है। अब इस वन के ऊपर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयोटा, तो माइनस आयोटा का इनवर्स जो है वो कितना हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। तो ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट थे हमने सबका इनवर्स फाइंड करा, तो वो क्या क्या मिला, एक तो वन मिला, एक माइनस वन मिला, और एक माइनस आयोटा, और एक आयोटा मिला। तो जो भी इनवर्स मिले हमारे एलिमेंट्स के, वो जो भी इनवर्स आए वो सेट जी को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सेट जी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का इनवर्स सेट जी में एग्जिस्ट करता है। तो अब आप लिख सकते हैं हैंस एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज इनवर्स। तो सभी एलिमेंट्स का इनवर्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। तो फोर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई अगर ये हो जाती हैं तो जो सेट है आपका जी, और जो ऑपरेशन गिवन था यहाँ मल्टीप्लिकेशन, ये एक ग्रुप हो जाता है। तो ये एक ग्रुप हो गया। लेकिन हमें ग्रुप नहीं प्रूफ करना था, बल्कि क्या प्रूफ करना है, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी, फाइव प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये ग्रुप से क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है हमारी कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर कोमुटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है तो जी कोमा मल्टीप्लिकेशन जो है वो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अब कोमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोमुटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है, अगर सेट जी जो है उसमें दो एलिमेंट है, एक तो ए और एक बी, तो ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, तो यानी ए इंटू बी किसके इक्वल हो, बी इंटू ए के इक्वल हो, तो ये ग्रुप जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा। क्लियर। तो ये कंडीशन चेक करनी है हमें कि ए इंटू बी जो है वो बी इंटू ए के इक्वल है या नहीं। तो देखिए, वैसे तो हम लिख सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है रियल नंबर्स के केस में या कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। क्लियर। तो इसलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये स्टेटमेंट ना देना चाहें, इसको अगर आप कंपोजिशन टेबल से देखना चाहें कि कंपोजिशन टेबल से कैसे चेक करते हैं कि वो जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, तो इसको अगर कंपोजिशन टेबल से चेक करना है तो वो ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए, कंपोजिशन टेबल की फर्स्ट रो बोली जाती है, तो ये फर्स्ट रो देखिए। तो फर्स्ट रो किससे मैच करनी चाहिए, फर्स्ट कॉलम से मैच करनी चाहिए, फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम से मैच कर रही है, क्योंकि ये देखिए वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, अगर इसको कॉलम वाइज लिख दें तो यही फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, वन माइनस वन आयोटा और माइनस आयोटा। इसी तरह से जो सेकंड रो है वो किससे मैच करेगी, सेकंड कॉलम से मैच करेगी। ये जो सेकंड रो है ये किससे मैच करेगी, सेकंड कॉलम से मैच करेगी इससे। और थर्ड रो जो है किससे मैच करेगी, थर्ड कॉलम से। और फोर्थ रो जो है वो किससे मैच करेगी, फोर्थ कॉलम से मैच करेगी। तो अगर ऐसा है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, from the composition table, we see that every row matches with its corresponding column. Therefore, commutative property is satisfied. यानी जो रो हैं वो अपने corresponding column से मैच कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो commutative property है वो यहाँ पर satisfy हो जाती है। यानी ये जो मैट्रिक्स बना है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना है कंपोजिशन टेबल में। क्लियर। तो जो फाइव प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी अबेलियन ग्रुप की, वो सभी फाइव प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी जी कोमा मल्टीप्लिकेशन जो है एक अबेलियन ग्रुप है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमने फाइंड कर लिया कि जी कोमा मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक अबेलियन ग्रुप होगा। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट था हमारा क्वेश्चन का, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी। अब जी के अंदर जो भी एलिमेंट थे उनका हमें ऑर्डर फाइंड करना है। तो जी के अंदर क्या क्या एलिमेंट थे हमारे, जी एक सेट था, इसके अंदर एलिमेंट थे हमारे वन माइनस वन आयोटा और माइनस आयोटा। अब इसका ऑर्डर फाइंड करना है हमें एलिमेंट्स का, सभी एलिमेंट्स का जो फोर एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रुप में जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है हमारा वो ग्रुप का अभी हमने फाइंड किया था, वो क्या आया था, वन आया था। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वन है। अब हम वन बाई वन सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एलिमेंट है हमारा वन। तो हम ये चेक करेंगे कि वन की पावर कितना कर देने से, वन की पावर में कितना इंटीजर लिखे हैं हम यहाँ पर,
कि जिससे ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। सपोज 1 की पावर n करने से अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो ये n जो है ये 1 का ऑर्डर हो जाएगा। तो अब देखिए 1 का ऑर्डर चेक करना है तो 1 की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 की पावर जैसे ही हमने 1 किया तो 1 की पावर 1 करने से हमें मिला 1, और 1 क्या है, ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। यानी 1 की पावर 1 कर देने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो यानी 1 का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 का ऑर्डर हो गया 1। क्लियर। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा -1। तो अब -1 की पावर करके देखेंगे। तो पहले -1 की पावर की हमने 1। तो -1 की पावर 1 जो होगा वो -1 होता है, लेकिन -1 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1। तो यानी ये जो 1 है ये -1 का ऑर्डर नहीं होगा। तो अब 1 तो -1 का ऑर्डर नहीं हुआ, तो अब आगे फिर चेक करेंगे। तो इस बार -1 की पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब -1 की पावर 2 का मतलब क्या है, -1 को 2 बार लिखिए और जो बाइनरी ऑपरेशन है ग्रुप के अंदर वो इसके बीच में लगा दीजिए यहाँ पर डॉट का। तो -1 × -1 कितना होता है, +1। तो यानी -1 की पावर 2 करने से आपको 1 मिला जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसका मतलब -1 का जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर। तो इस -1 का ऑर्डर भी आपने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर आपका आयोटा। तो आयोटा का ऑर्डर फाइंड करना है, तो आयोटा की पावर 1 करके देखते हैं। तो आयोटा की पावर 1 तो आयोटा होता है। अब आयोटा तो 1 नहीं मिला, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला। तो आगे करेंगे। तो आयोटा की पावर इस बार हमने 2 कर दिया। तो आयोटा की पावर 2 का क्या मतलब है, यहाँ पर आयोटा को 2 बार लिखेंगे, आयोटा इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला आपको। तो अभी और करिए, आयोटा की पावर 3 कर दीजिए। तो आयोटा की पावर 3 का मतलब क्या है, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा। अब ये आयोटा इंटू आयोटा यानी आयोटा स्क्वायर कितना मिला था, -1 इंटू ये है आयोटा, तो कितना मिला, माइनस आयोटा। ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला आपको, 1 के इक्वल नहीं मिला। तो अभी और करिए, आयोटा की पावर इस बार 4 कर देते हैं। तो आयोटा की पावर हमने 4 कर दिया, यानी आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्यों, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा कितना था, -1, और ये भी आयोटा इंटू आयोटा कितना था, -1। -1 इंटू -1 प्लस का 1 मिल गया आपको, और प्लस का 1 क्या है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यानी आयोटा की पावर 4 कर देने से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो इसका मतलब आयोटा का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। अब एक एलिमेंट और बचा हमारा ग्रुप में, जो कि क्या है, माइनस आयोटा। इस माइनस आयोटा का और ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। तो माइनस आयोटा की पावर 1 करी तो माइनस आयोटा आएगा। माइनस आयोटा की पावर 2 करेंगे तो -1 आएगा। तब भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला। माइनस आयोटा की पावर जब माइनस माइनस आयोटा की पावर 3 करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, आयोटा मिलेगा। ठीक है। तो ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं आया। लेकिन अगर माइनस आयोटा की पावर आप 4 करते हैं, तो माइनस आयोटा की पावर 4 का क्या मतलब है कि माइनस आयोटा की पावर 3 इंटू आयोटा। अब आयोटा की माइनस आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी थी, आयोटा। तो यहाँ पर आप आयोटा पुट कर देंगे और ये है माइनस आयोटा। तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा यानी माइनस का आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1। तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी कितना मिला, 1 मिल गया माइनस आयोटा की पावर 4 करने से। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल चुका है आयोटा की, माइनस आयोटा की पावर 4 से आपको। तो माइनस आयोटा का ऑर्डर कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। तो द ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज 4। तो ग्रुप के अंदर जितने भी 4 एलिमेंट्स थे उनका सभी का हमने ऑर्डर भी फाइंड कर लिया है। ठीक है। तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर क्वेश्चन के। थर्ड पार्ट में क्या है क्वेश्चन के, डिटरमाइन वेदर जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। सबसे पहले हमें चेक करना है कि जी जो है क्या वो साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है। तो देखिए जो जी सेट गिवन था हमारा वो क्या था, ये सेट था 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, इन एलिमेंट से मिलके सेट बना था। अब इस सेट को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 4। क्यों, क्योंकि देखिए आयोटा की पावर 1 तो आयोटा होता है, आयोटा की पावर 2 कितना होता है, -1, आयोटा की पावर 3 कितना होता है, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 कितना होता है, प्लस का 1 होता है। तो देखिए यानी ऐसे लिखने से ये जो ग्रुप है ये वही ग्रुप तो मिल गया आपको,
सभी वही एलिमेंट मिल गए, यानी जो ग्रुप है उस ग्रुप को आप ग्रुप के एक एलिमेंट की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ग्रुप जो होता है वो क्या बोला जाता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। तो ये जो जी है ये क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। अब इस ग्रुप को आपने किसकी पावर की फॉर्म में लिखा, आयोटा की पावर की फॉर्म में लिखा। तो आयोटा जो है इस ग्रुप का जनरेटर है, क्योंकि आयोटा ने ही बाकी सभी एलिमेंट्स को जनरेट किया है ग्रुप के। क्लियर। तो अब आप बोल सकते हैं कि जी जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका जनरेटर क्या है, आयोटा है। क्लियर। तो साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना था आपको, हमें चेक करना था क्या ये साइक्लिक ग्रुप है। तो ये तो साइक्लिक ग्रुप तो हो गया। उसके बाद आपको ये भी फाइंड करना है कि देन डिटरमाइन द जनरेटर्स ऑफ ग्रुप जी। अब अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसके जनरेटर्स भी फाइंड करने हैं। तो एक जनरेटर तो हमें मिल गया है आयोटा। अब बाकी के जनरेटर और हमें फाइंड करने हैं। तो बाकी के जनरेटर फाइंड करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें ग्रुप का ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो जो ग्रुप का ऑर्डर है वो कितना है, 4। ग्रुप का ऑर्डर का मतलब उस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, तो ग्रुप में 4 एलिमेंट हैं, यानी ग्रुप का ऑर्डर है हमारा 4। अब बाकी के जनरेटर्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आयोटा है जनरेटर एक, तो आयोटा की पावर के भी इसका जनरेटर होगा। तो के कब जनरेटर होगा, कि ग्रुप का जो ऑर्डर है 4, अगर 4 और ये के आपस में कैसे नंबर हो, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब कि इन दोनों में ये दोनों केवल किससे डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो, कि 1 इनका कॉमन डिवाइजर हो, उसके अलावा और कोई कॉमन डिवाइजर इनका ना हो, तो तब ये को प्राइम होते हैं। तो एक तो आयोटा की पावर, तो एक तो आयोटा जनरेटर मिला है तो आयोटा की पावर के भी जनरेटर होगा। अब के की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो देखिए वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर आ जाइए, ये ग्रुप था आपका, इसको आयोटा की पावर 1 से लेकर 4 तक आपने लिखा। तो देखिए सबसे पहली पावर है आयोटा की 1, तो इस 1 को कंपेयर करिए इस 4 के साथ। तो क्या 1 और 4 जो हैं वो को प्राइम होते हैं, तो हाँ 1 और 4 को प्राइम होते हैं, क्योंकि 1 और 4 केवल एक ही इनका कॉमन डिवाइजर है 1, उसके अलावा और कोई नहीं है, तो यानी ये को प्राइम है। तो यानी आयोटा की पावर 1 जो है ये भी एक जनरेटर होगा। तो ये तो जनरेटर है ही इसका, क्योंकि आयोटा की पावर 1 तो आयोटा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या है, आयोटा की पावर 2। तो अब इस 2 को कंपेयर करेंगे किसके साथ, इस 4 के साथ। तो क्या देखिए 2 2 और 4 को प्राइम होते हैं, तो ये को प्राइम नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि 2 और 4 1 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं दोनों, तो ये दोनों को प्राइम नहीं है, यानी ये जो है जनरेटर नहीं होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको नहीं लिखा। क्लियर। अब नेक्स्ट है 3। तो 3 को कंपेयर करना है, क्या 3 और 4 को प्राइम होते हैं, तो 3 और 4 को प्राइम होते हैं, क्योंकि 3 और 4 केवल 1 से ही डिवाइड होते हैं दोनों, उसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। तो यानी आयोटा की पावर 3 भी जनरेटर हो जाएगा। तो आयोटा की पावर 3 भी यहाँ पर एक जनरेटर होगा। क्लियर। अब ये 4 बचा, 4 को इसके साथ 4 के साथ नहीं लेते हैं, क्योंकि ये तो 4 ऑलरेडी यहाँ पर आ गया, तो सेम नंबर हो जाएंगे। क्लियर। तो यानी कितने जनरेटर मिले हमें ग्रुप के, 2 जनरेटर मिले, एक तो आयोटा की पावर 1 और एक आयोटा की पावर 3। अब आयोटा की पावर 1 का मतलब क्या है, आयोटा, और आयोटा की पावर 3 का मतलब क्या है, अभी आपने फाइंड किया था, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, यानी माइनस आयोटा। तो यानी ग्रुप के अंदर जो है वो 2 जनरेटर हैं, एक तो आयोटा और एक माइनस आयोटा। अब ये जो बात हमने समझाई है आपको, अब इस तरह से आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर k इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ g इफ k इज को प्राइम विद 4। अब 4 के साथ कौन कौन को प्राइम है, आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर 3। तो ग्रुप के 2 जनरेटर्स होंगे, एक तो आयोटा की पावर 1 और एक आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 1 का क्या मतलब है, आयोटा की पावर 1 का मतलब है 1, आयोटा की पावर 1 का मतलब है आयोटा, यानी एक जनरेटर आयोटा हो गया। और आयोटा की पावर 3 का मतलब है माइनस आयोटा, यानी एक जनरेटर आपका माइनस आयोटा हो गया। तो कहने का मतलब ग्रुप के 2 जनरेटर्स हैं, एक आयोटा और एक माइनस आयोटा। तो जनरेटर्स भी आपने फाइंड कर लिए। क्लियर। अब उसके बाद क्या फाइंड करना है हमें, उसके बाद फाइंड करना था फोर्थ पार्ट में, डिटरमाइन अ सब ग्रुप ऑफ द जी। जी का एक आपको सब ग्रुप भी फाइंड करना है। ठीक है। तो अब देखिए सब ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं। द सब ग्रुप्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 करस्पॉन्ड टू द डिवाइजर ऑफ 4। तो साइक्लिक ग्रुप के अगर आपको क्या फाइंड करना है, सब ग्रुप फाइंड करना है, तो देखिए वो क्या होंगे, इस
साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर कितना था? 4 था। तो इस 4 के जो डिवाइजर होंगे, यानी 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? तो 4 को 1 डिवाइड कर देगा, 4 को 2 डिवाइड कर देगा, 4 को कौन डिवाइड करेगा? 4 डिवाइड करेगा। तो यानी जो इसके सब ग्रुप्स होंगे वो किस किस ऑर्डर के होंगे? वो 1 ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का होगा और 4 ऑर्डर का होगा। यानी कहने का मतलब इस जो ग्रुप है जी, 1 - 1 माइनस आयोटा और आयोटा, इसके कितने सब ग्रुप होंगे? 3 सब ग्रुप होंगे। और वो किस किस ऑर्डर के होंगे? एक 1 ऑर्डर का होगा, यानी जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा। दूसरा होगा जिसमें 2 एलिमेंट होंगे। और तीसरा होगा जिसमें 4 एलिमेंट होंगे। तो देखिए, एक पहला जो होता है ग्रुप, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एक तो वही होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? 1। तो एक तो इसका सब ग्रुप हो जाएगा 1। और ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, 1 ऑर्डर का। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर का क्या होगा। तो सेकंड ऑर्डर का क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता ही है। तो देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट तो 1 होगा ही, और उसका इन्वर्स भी ग्रुप में होता है। तो 1 और -1, ये दो एलिमेंट बन के मिलकर एक और सब ग्रुप बना लेंगे। तो ये सेकंड ऑर्डर का भी हो गया। अब फोर्थ ऑर्डर का, यानी जिसमें 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट के लिए चारों एलिमेंट इस सेट जी में है, तो सेट जी भी जो है वो अपने आप में सब ग्रुप होगा। तो ये कितने सब ग्रुप्स आ जाएंगे इसके? 4 सब ग्रुप्स आ जाएंगे। क्या क्या? जो 4 के डिवाइजर हैं उस ऑर्डर के होंगे। ठीक है। तो इसके जो सब ग्रुप होंगे वो किस ऑर्डर के होंगे? 1, 2 और 4 ऑर्डर के। और वो क्या क्या होंगे? एक तो ये आ जाएगा 1 का सेट, और एक सेट आएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और -1। और दूसरा आ जाएगा एक खुद से जी जो सेट है। तो ये टोटल 3 सब ग्रुप्स इस सेट जी के, सेट ग्रुप जी के 3 सब ग्रुप यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। क्लियर? तो ये फोर्थ पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो फोर्थ पार्ट तक ही था क्वेश्चन में आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये प्रूफ करना है कि जो भी साइक्लिक ग्रुप होता है ना, तो वो अबेलियन ग्रुप जरूर होता है। कहने का मतलब, अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो वो अबेलियन भी होगा, उसे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो वो कैसा होगा? अबेलियन ग्रुप भी होगा। क्लियर? तो अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम। एक ग्रुप हम लेट कर लेंगे कोई भी जी, और ग्रुप है तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन भी होता है, तो हम बाइनरी ऑपरेशन उसमें ले लेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो ये जी कोमा मल्टीप्लिकेशन हम एक एक ग्रुप लेट कर लेंगे। अब कैसा ग्रुप लेट कर लेंगे इसको? साइक्लिक। कि ये कैसा ग्रुप है? साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है। अब ये साइक्लिक ग्रुप है तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ग्रुप है वो कैसा होगा? अबेलियन ग्रुप भी होगा। अब अबेलियन ग्रुप के लिए क्या होता है कि देखिए, ग्रुप तो ये भी है, साइक्लिक ग्रुप है, और हमें इसे अबेलियन और प्रूफ करना है। तो अबेलियन के लिए क्या होता है? कोई भी ग्रुप अगर कॉमुटेटिव होता है तो वो अबेलियन भी हो जाता है। तो हमें ये जो साइक्लिक ग्रुप है इसको अबेलियन प्रूफ करने के लिए इसको कॉमुटेटिव प्रूफ करना पड़ेगा। यानी इस जी के 2 एलिमेंट लेंगे हम, अगर एक एक्स ले लें और एक वाई ले लें, तो एक्स इंटू वाई किसके इक्वल प्रूफ कर देना है? वाई इंटू एक्स के। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो ये जो जी कोमा मल्टीप्लिकेशन है ये आपका अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं और प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में क्या करना है? सबसे पहले सॉल्यूशन में एक ग्रुप कंसीडर कर लेना है, जी कोमा मल्टीप्लिकेशन, जो कि कैसा ग्रुप है? साइक्लिक ग्रुप है। और अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसका जनरेटर भी होता है। तो यानी हमने कंसीडर कर लिया इस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर क्या है? ए है। अब हम ये मान लेते हैं इस ग्रुप जी में 2 एलिमेंट हैं हमारे, एक एक्स और एक वाई। ठीक है। तो ये 2 एलिमेंट ले लिए हमने साइक्लिक ग्रुप के, एक एक्स और एक वाई। अब देखिए, अगर कोई भी ये 2 एलिमेंट हैं अगर इस ग्रुप जी के, और जी कैसा है? साइक्लिक है। तो जो भी एलिमेंट हैं वो किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? ए की पावर एन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यानी ए क्या है? जनरेटर है, तो जनरेटर हमने ए को ले रखा है। तो यानी एक्स जो है वो भी ए की पावर की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हम ये ले लेंगे कि एक्स क्या है भाई? ए की पावर एम है। और वाई क्या है? वाई भी ए की पावर
एन है, यानी दोनों किस फॉर्म में आ गए, ए की पावर एन की फॉर्म में आ गए। और जहां पर एम और एन क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अगर एक्स और वाई दो एलिमेंट हमने जी के लिए, तो कहने का मतलब आप एक्स को लिख सकते हैं ए टू द पावर एम और वाई को लिख सकते हैं ए टू द पावर एन। तो हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एम एंड वाई इक्वल टू ए टू द पावर एन, वेयर एम एंड एन आर इंटीजर्स एंड ए इज द जनरेटर ऑफ जी। क्लियर। अब देखिए हम कर देते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं एक्स इंटू वाई, फाइंड करते हैं इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो एक्स इंटू वाई कर दिया हमने, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये थी, ये पुट कर दी। वाई की वैल्यू ये है, ये पुट कर दिया हमने। ऑपरेशन जो है बीच में मल्टीप्लिकेशन का है। तो अब आपको ये पता होगा सेम बेस पर अगर पावर है और मल्टीप्लिकेशन है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो एक्स इंटू वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर, एक्स इंटू वाई को हम लिख सकते हैं ए टू द पावर एम प्लस एन। क्लियर। अब ये जो ए टू द पावर एम प्लस एन है, इसको हम लिख सकते हैं एन प्लस एम, क्योंकि एम और एन क्या है, इंटीजर, और इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर का जो एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। क्यों, इंटीजर्स का एडिशन क्या कैसा होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, कि यानी या तो 2 + 3 कर लो या 3 + 2 कर लो, उस दोनों सेम ही आता है। तो इसलिए हमने m प्लस एन को क्या लिख लिया, n प्लस एम लिख दिया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हमने ऐसे ही लिखा, इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर एन प्लस एम को ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एम, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब ऐसे जब हमने लिख दिया तो इसमें ए टू द पावर एन जो है वो क्या है, वाई है, तो इसके प्लेस पर हम वाई लिख सकते हैं। और ए टू द पावर एम क्या है, ये एक्स है, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो एक्स इंटू वाई किसके इक्वल हो गया, वाई इंटू एक्स के इक्वल हो गया। यानी ग्रुप में दो एलिमेंट लिए थे हमने, एक्स और वाई, और x इंटू वाई किसके इक्वल मिला, y इंटू एक्स के इक्वल मिला। यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई कर दी ग्रुप ने, तो इसका मतलब जो ग्रुप है हमारा वो कैसा ग्रुप हो गया, वो एक अबेलियन ग्रुप हो गया। तो हमने जी को एक साइक्लिक ग्रुप लिया था, और जी कैसा ग्रुप मिला हमें, अबेलियन हो गया वो। तो इसके बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि जो भी साइक्लिक ग्रुप होता है वो अबेलियन ग्रुप होता है, यानी एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। अब इसको समझना है। देखिए अगर कोई भी ग्रुप है हमारा और उसका ऑर्डर जो है वो प्राइम है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, यानी वो नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं, उनको क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो जो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड हो सकते हैं। क्लियर। तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। तो अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर जो है वो प्राइम नंबर है, तो वो ग्रुप साइक्लिक होता है। और ऑर्डर का क्या मतलब है, कि उस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो अगर किसी ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका नंबर जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो वो ग्रुप जो हो जाता है वो साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 5 है, तो क्या वो साइक्लिक होगा, तो हाँ वो साइक्लिक होगा, क्योंकि जो भी प्राइम नंबर जिसका ऑर्डर होता है ग्रुप का, तो वो साइक्लिक होता है। तो अब हमें इसको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, एक ग्रुप कंसीडर कर लेंगे और उसका ऑर्डर जो है वो प्राइम नंबर ले लेंगे कोई भी, और उसको हमें क्या प्रूफ करना है, कि साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं और लेट कर लेते हैं कि हमने एक ग्रुप ले लिया जी, और जी किस ऑर्डर का है, प्राइम ऑर्डर का है, और उसका ऑर्डर कितना ले लिया हमने, पी, यानी पी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी है, यानी जी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका जो नंबर है वो एक प्राइम नंबर है, पी। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो जी ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। इसको हमें कैसा प्रूफ करना है, साइक्लिक प्रूफ करना है। अब देखिए जी इज अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर पी, तो इसका मतलब क्या है, कि अगर जी जो है वो एक प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है पी का, तो इसका मतलब जी के अंदर कम से कम दो एलिमेंट्स होंगे। क्यों दो एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर जो है वो
प्राइम नंबर है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, टू होता है, तो यानी टू से कम तो ऑर्डर हो नहीं सकता। तो यानी ग्रुप के अंदर कम से कम कितने एलिमेंट होंगे, दो एलिमेंट जरूर होंगे, क्योंकि टू इज द लीस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर। क्लियर। अब जब वो दो एलिमेंट होंगे तो हम ये मान लेते हैं, देयर फोर एक एलिमेंट तो हमने क्या ले लिया, ग्रुप का ए ले लिया, और बाकी जो जो ए एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए, जो एक एलिमेंट कोई ना कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा। क्लियर। और तो अब हमने ऐसा अगर कोई एलिमेंट है तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, सिंस ए इज नॉट द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर हमने ये मान लिया कि एक एलिमेंट है ए ग्रुप के अंदर जी, क्योंकि ग्रुप के अंदर कम से कम दो एलिमेंट होंगे, तो दो तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो नहीं सकते, तो दो में से एक एलिमेंट हमने ए ले लिया जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़कर हमने ए ले लिया एक एलिमेंट। अब दो एलिमेंट होते हैं तो दूसरा अगर बचेगा तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अगर दो कम से कम एलिमेंट होंगे और दो से ज्यादा हैं तो एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, बाकी और जो होंगे वो एलिमेंट्स होंगे ग्रुप जी के। तो अगर हम दो, एटलीस्ट दो की भी बात करें, तो दो में से अगर एक एलिमेंट ए है तो दूसरा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और ए को हमने आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर नहीं किया है। क्लियर। तो सिंस ए इज नॉट द आइडेंटिटी एलिमेंट देन द ऑर्डर ऑफ ए इज डेफिनेटली इक्वल और ग्रेटर देन टू। अब ये आपको पता है जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका जो ऑर्डर होता है वो वन होता है। तो अब ए जो है वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो इससे ये तो पता चल रहा है कि ए का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, या तो टू होगा या टू से ग्रेटर होगा, क्योंकि वन तो हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वन तो किसका ऑर्डर होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर होता है। तो अब आप लिख सकते हैं लेट द ऑर्डर ऑफ ए। अब ए का ऑर्डर हमने क्या लेट कर लिया, एम लेट कर लिया, कि ऑर्डर जो है वो एम का, ए एलिमेंट का कितना है, एम है। तो जब ए एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो एम है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये ए होगा ये क्या होगा, एक साइक्लिक ग्रुप होगा। अगर इस ए एलिमेंट को ले लें हम, तो एक साइक्लिक ग्रुप होगा, साइक्लिक सब ग्रुप होगा किसका, जी का। और ऑर्डर ऑफ एच जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होगा। क्योंकि ये बात भी जब साइक्लिक ग्रुप मैंने आपको बताया था तो लास्ट वीडियो में बताया था कि जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होता है वो उस साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो, देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऑर्डर है एच जो है वो एक सब ग्रुप लिया आपने, साइक्लिक सब ग्रुप ले लिया किसका, जी का। तो देखिए एच में जो है केवल क्या एलिमेंट है, ए एलिमेंट है आपका ये। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एच यानी एच का जो ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो अगर ऑर्डर ऑफ एच इक्वल है ऑर्डर ऑफ ए के, और ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एम है, तो यानी ऑर्डर ऑफ एच भी कितना हो गया, एम हो गया। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा कि लैग्रेंजीज थ्योरम, जो कि मैं आगे बताऊंगा, लैग्रेंजीज थ्योरम ये होती है कि द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यानी अगर कोई ग्रुप है हमारा जी और इसका सब ग्रुप है एच, तो जो एच का ऑर्डर है वो इस जी के ऑर्डर को आपका डिवाइड कर देता है पूरा पूरा, यानी वो उसका डिवाइजर होता है। तो ये जब लैग्रेंजीज थ्योरम हम आपको बताएंगे तो उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि लैग्रेंजीज थ्योरम अभी आपके सिलेबस में आएगी आगे, उसको हमें पढ़ानी है। ठीक है। तो कहने का मतलब लैग्रेंजीज थ्योरम फिलहाल हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यानी वो उसका डिवाइजर होता है। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, देयर फोर एम मस्ट बी डिवाइजर ऑफ पी। तो यानी एम जो है वो किसका ऑर्डर है, सब ग्रुप का ऑर्डर है, यानी एच का ऑर्डर है एम। तो और ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी। तो एम जो है वो पी को क्या करेगा, डिवाइड करना चाहिए लैग्रेंजी थ्योरम से। अब पी कैसा नंबर है, पी है आपका प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर को कौन डिवाइड कर सकता है, या तो वन डिवाइड कर सकता है या वो नंबर खुद ही डिवाइड कर सकता है। लेकिन एम क्या है, एम जो है वो टू से ग्रेटर है। क्लियर। एम क्या है, वो टू से ग्रेटर है, क्योंकि एम क्या है, ए का ऑर्डर भी एम था, तो ए का ऑर्डर कितना है, टू से ग्रेटर है। तो यानी एम जो है वो टू से ग्रेटर है, यानी एम वन तो नहीं होगा।
तो जब m वन नहीं है तो p को, इस p प्राइम नंबर p को m डिवाइड कैसे करेगा? तो m डिवाइड तभी कर सकता है जब m किसके इक्वल हो, p के इक्वल हो, क्योंकि अगर कोई भी प्राइम नंबर है जैसे 5, तो 5 को या तो 1 डिवाइड कर सकता है या 5 भी डिवाइड कर सकता है। तो 5, अब ये 1 तो है नहीं तो कौन डिवाइड करेगा? 5 डिवाइड करेगा, यानी पी, एम जो है वो 1 तो है नहीं है, एम की वैल्यू 1 तो है नहीं, तो पी को कौन डिवाइड करेगा? एम डिवाइड कर सकता है। किस केस में? जब एम जो है वो किसके इक्वल हो, पी के इक्वल हो। यानी आप बोल सकते हैं हैंस एम किसके इक्वल होना चाहिए, पी के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए अब इससे क्या मिलेगा आपको, अगर एम जो है वो पी के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, पी किसका ऑर्डर था, जी का, और जी के एलिमेंट्स ही किस में है, एच में, और एच का ऑर्डर कितना था, एम। तो अगर एम और पी कैसे हो गए, इक्वल, तो इसका मतलब जो सब ग्रुप एच है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रुप जी के इक्वल हो जाएगा। तो एच किसके इक्वल हो गया आपका, जी के इक्वल हो गया। और एच क्या था आपका, साइक्लिक सब ग्रुप था, यानी साइक्लिक सब ग्रुप था, यानी ये साइक्लिक ग्रुप भी है। तो एच कैसा है, साइक्लिक ग्रुप। तो एच साइक्लिक ग्रुप है तो जी जो है वो एच के इक्वल है, तो जी भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं हैंस सिंस एच इज साइक्लिक देयरफॉर जी इज साइक्लिक ग्रुप। और इस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर कौन होगा, ये जनरेटर होगा, ये जो ए हमने लेट किया था यहाँ पर एलिमेंट। तो कहने का मतलब जो ग्रुप हमने लिया था जी, जो कि प्राइम ऑर्डर का एक ग्रुप था, वो कैसा हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो इसके बिहार पर हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा ग्रुप होता है प्राइम ऑर्डर का, वो कैसा होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये हमारा सोल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रूफ करना है, शो दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज साइक्लिक। तो कहने का मतलब अब हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर कितना है, 3 है, तो वो साइक्लिक होगा। क्लियर? अब इसको प्रूफ करने के लिए देखिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है आपका, अगर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आता है आपका ये, कि प्रूव करो कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 है, तो वो साइक्लिक होगा। तो इसको 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। हमने अभी ये प्रूफ किया है कि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, वो साइक्लिक होता है। तो 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 3 भी जब प्राइम नंबर है आपका, तो ये भी कैसा ग्रुप हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 is a prime number, hence every group of order 3 is साइक्लिक। तो 3 ऑर्डर का जो भी ग्रुप होगा वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। तो अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपका ये क्वेश्चन 2 लाइन में सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका आता है 7 मार्क्स में, या ठीक है, 2 से ज्यादा मार्क्स में अगर आता है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, तो प्राइम ऑर्डर के प्लेस पर यहाँ पर क्या हो गया है, 3। तो यानी प्राइम ऑर्डर हमने क्या लिया था, यहाँ पर पी लिया था। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का हमने सॉल्यूशन किया, बस आपको पी के प्लेस पर 3 कर देना है। और अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से इस सॉल्यूशन में पी के प्लेस पर जहां जहां पी है वहां 3 कर देंगे, तो ये सोल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। और 2 मार्क्स में आता है तो इन 2 लाइन्स में ही इसको खत्म कर देंगे। क्लियर? इन 2 लाइन्स के साथ ही सोल्व कर देंगे। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।